ठीक है, हमारे पास ये था एक। लेट्स सपोज लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट बनती है, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बना ली सबसे पहले, और उस लिस्ट में मैंने ना कुछ स्ट्रिंग्स को स्टोर करवा दिया। अब देखिएगा कि मैं स्ट्रिंग इस तरह से बनाती हूँ कि लेट्स सपोज एक मेरे पास नेम है आयशा, ठीक है। और फिर मेरे पास एक नेम आता है लेट्स सपोज फरीशा, ठीक है। और फिर एक नेम आ जाएगा मेरे पास कुछ भी, लाइक मायशा। और फिर लेट्स सपोज मेरे पास एक नेम आ जाता है क्या, अरीशा, ठीक है? अरीशा हो गया। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर से मैंने किसी वर्ड, अपनी मर्जी के किसी वर्ड को रिमूव करवाना है, और उसको रिमूव करवा के क्या किया जा सकता है कि स्ट्रिप करवाना है एट द सेम टाइम। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि ये फंक्शन से करना है, ठीक है, फंक्शन से करना है, तो मैं क्या करती हूँ, फंक्शन डिफाइन करती हूँ। तो क्योंकि मैं इसको रिकरियन की मेथड से करी, इस वजह से मैं अपने फंक्शन का नाम क्या रख देती हूँ, फंक्शन का नाम रख देती हूँ रिमूव, REM, ठीक है। इसके साथ मैंने, इसके अंदर मैंने एक एक चीज लिस्ट से डील करना है, मतलब कि लिस्ट और एक एक वर्ड से डील करना है, कि लिस्ट के अंदर से मैंने वर्ड को क्या करना है, रिमूव करना है। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, अपना प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। एक कॉल सुन लो, सिर्फ एक मिनट दीजिए। ओके। अब अच्छा, हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर से, क्योंकि मैंने क्या करना है, एक वर्ड को रिमूव करना है, लेकिन मुझे पहले इस लिस्ट के आइटम्स को, या फिर उस लिस्ट के जो जो भी लिस्ट के अंदर चीजें हैं, तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ कि फोर आइटम्स इन लिस्ट, ठीक है। अगर उस आइटम के अंदर मैं लूप चला दूं, किसका, लिस्ट के अंदर किस, फोर लूप चला देती हूँ कि उसके अंदर से क्या करो, उसके अंदर से आइटम्स को चेक करो। मैं क्या कहती हूँ कि, मैं कहती हूँ कि अगर आइटम जो है वो इक्वल इक्वल, अच्छा, आइटम को चेक करने की बजाय ये करते हैं कि इफ आइटम इज नॉट इक्वल टू वर्ड, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या कर दो, एन डॉट, मैं आपको ना ये बाद में कोड समझाती हूँ, इसको चला के देखते हैं। एन डॉट अपेंड, अपेंड कर दो उसको, उस आइटम को, ठीक है। एन डॉट आइटम डॉट, और फिर सेम टाइम पे उसको क्या कर दो, स्ट्रिप कर दो, किसको, उस वर्ड को। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक एन जो है वो एक एम्प्टी अरे क्रिएट करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट पे जाके मैं क्या कहती हूँ कि प्रिंट, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न कर दो किसको, रिटर्न कर दो एन को, ठीक है। और फिर मेरे पास लिस्ट मेरी जो है वो बन गई है। और उसके बाद लास्ट पे जाके मैंने क्या करना है,
लास्ट पे जाके मैंने अपना फंक्शन जो है वो कॉल कर लेना है। फंक्शन को कॉल करके मैंने कहना है कि मेरा जो फंक्शन है वो प्रिंट करो, PRINT, प्रिंट, और रैम, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लिस्ट है, लिस्ट को कॉल करो, और जो चीज, वो वर्ड को मैं स्ट्रिप करवाना चाह रही हूँ, या फिर जिस वर्ड के साथ मैंने डील करना है वो वर्ड लिख देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने किसके साथ डील करना है, SHA के साथ, देखिएगा। अब अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ, इसकी आउटपुट कितना देखिएगा, फिर उसके बाद हम इस कोड को समझते हैं। तो हैज नो एट्रीब्यूट, ए डबल अपेंड के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, अपेंड, ठीक है, ये होता है अपेंड, ठीक है, ठीक है। अब ये देखा है कि मेरे पास क्या आ रहा है, AREE ही आ रहा है, बस AREE, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस कोड के अंदर कोई मसला तो नहीं है, एन आइटम डॉट स्ट्रिप डॉट अपेंड कर दिया, फिर एन को रिटर्न भी कर दिया, और आइटम इन एल भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया, और मेरी एक लिस्ट भी आ गई। प्रिंट कर दिया, रिमूव कर दिया, और SHA कर दिया, ए कर दिया, SHA। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाई थी ना, उसको मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए, n इज इक्वल टू, ये कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा इस कोड को, सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, मैंने लिस्ट बना ली। इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ नेम एंटर किए हैं, इसके, आप अपनी मर्जी से लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, उनको एंड वाले जो 3 लेटर्स है ना, उनको सेम रखने की कोशिश की है, ताकि जब मेरे पास लिस्ट की आउटपुट आए ना, तो ये पता चले कि उसके अंदर मेजर चेंजेस क्या आए हैं। इस वजह से मैंने अरीशा, फरीशा, मायशा और अरीशा के नाम से एक लिस्ट बनाई, जिसके लास्ट पे जो 3 करेक्टर है ना, वो सबके सेम है। अब मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये था कि मैंने एक वर्ड रिमूव करवाना है उस लिस्ट के अंदर से, ठीक है, और सेम टाइम पे स्ट्रिप भी करवाना है, ठीक है। सेम टाइम पे स्ट्रिप करवाने का मकसद ये कि जो मेरे पास बाकी की चीजें है ना वो आनी चाहिए, बस वो जो वर्ड है ना वो नहीं आएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, फंक्शन बना लिया, फंक्शन डिफाइन किया, और फिर मैंने उसको कहा कि अगर तो आइटम जो है उस लिस्ट के अंदर है ना, तो क्या करो, तो कुछ भी नहीं होगा ना, कि अगर तो वो उस लिस्ट के अंदर है, जाहिर सी बात है, ये अगर इस लिस्ट के अंदर है तो ही इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये लिस्ट के अंदर होगा ही नहीं तो फिर ये वाला लूप जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, और मेरा जो, मेरी ये वाली कंडीशन जो होगी वो ट्रू ही नहीं होगी, तो मेरी ये वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी। आपको पता है कि फॉर लूप कब चलता है, फॉर लूप कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो आगे वाली चीजें एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये फॉर लूप ही फॉल्स हो जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, वो भी हम कर लेते हैं। मैंने कहा कि फोर लूप्स लाओ किस पे, आइटम्स पे, इस लिस्ट की जितनी भी आइटम है, ये सारी की सारी जो मेरे पास है इस लिस्ट के ये आइटम्स हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अगर आइटम जो है ना वो वर्ड के इक्वल नहीं है, मेरी ये वाला जो है ना, ये वाली जो चीज मैंने दी है, मैंने कहा कि अगर ये वाली चीज इस वर्ड के इक्वल नहीं है तो उसको क्या करो, पेंड कर दो किसके अंदर, इसके अंदर, ये जो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट की है, और एट द सेम टाइम उसको स्ट्रिप कर दो, इसको उसी वर्ड को जो मैं आपको दे रही हूँ तो इसके अंदर स्ट्रिप कर दो। उसने क्या किया, उसने चेक किया इस चीज को, वो आया, ये चीज इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, इस सब के अंदर है। उसने क्या किया, इन सब को रिमूव कर दिया। वही एक चीज थी, लेकिन उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड वे में किया। इट्स ओके अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी, या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये वाली चीज जो है ना थोड़ी सी अजीब ही लग रही है, मुझे खुद हजम करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन एट द एंड आपको समझ आ जाती है जब आप इसको 1-2 दफा लॉजिक के साथ समझते हैं तो। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रिप फंक्शन की और समझ आई होगी। अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा वर्ड देखते जो कि इसके अंदर नहीं होता तो उसको पहले अपेंड करता, फिर उसके अंदर से वो वाली चीजों को रिमूव करता। तो इस तरीके से हमने ये वाली आउटपुट देखी, और हमने जब उसको SHA दिया, मैंने जब उसको SHA दिया तो उसने हर करेक्टर के अंदर से, हर सॉरी हर आइटम के अंदर से SHA को रिमूव कर दिया, और बाकी क्या बचा, AYE बच गया, FAR बच गया, MAI बच गया, और AREE बच गया, क्योंकि उनको उसने रिमूव किया और स्ट्रिप कर दिया। आई होप कि ये वाली चीज जो थी वो समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ आई टोटली फाइन। ये वाला क्वेश्चन जो था वो हमने वो कल दे दिया था। इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो था ये हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है।
अगर आप किसी को क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है, मतलब चीजें समझ में आ जाती भी हैं और आ भी जाती हैं, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। इस वजह से इसमें आई गेस आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इसको हम बिल्कुल शुरू से ही देखेंगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज बिल्कुल भी नई नहीं है कि अगर हम वो करें तो हमें उसकी समझ ना आए। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, ओके, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 9, फाइल आईओ। फाइल आईओ का मतलब ये है कि हम एक फाइल को स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर, कि पाइथन के अंदर किसी फाइल को रीड कैसे करते हैं, या फिर पाइथन के अंदर किसी फाइल के साथ राइट कैसे करते हैं। ओवरऑल ये है कि किसी पाइथन प्रोग्राम के अंदर किसी फाइल के साथ डील कैसे करते हैं। आईओ का मतलब ये है, आई का मतलब है आपके पास इनपुट, ठीक है, इनपुट, और ओ का मतलब ये है आपके पास आउटपुट। कि अगर लेट सपोज हमारे पास कोई फाइल होती है, उसको रीड किस तरह से करना है, आउटपुट आएगी, इनपुट देंगे आउटपुट आएगी, तो फाइल का नाम देंगे और हमें फाइल खुल के हमारे सामने आ जाएगी, वो हमारी आउटपुट होगी। फाइल के अंदर राइट कैसे करेंगे, कि कोई चीज हम राइट करना चाहते हैं किसी फाइल के अंदर, तो वो भी हम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन था, मतलब कि ये था हमने फाइल के साथ डील करना है। अब होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर दो किस्म की मेमोरीज होती हैं। मतलब कि हम मेमोरी के साथ, जब भी कोई प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम चलाता है, तो वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होता है, चलता है, मेमोरी के अंदर चलता है, और फिर वो क्या हो जाता है, वोलाटाइल हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। मेमोरी क्या होती है, मतलब रैम के अंदर चलता है। कोई भी मैं यहाँ पे मैं कोई भी प्रोग्राम चला रही हूँ, लेट्स सपोज वीएस कोड में ही मैं कोई प्रोग्राम चला रही हूँ, तो वो जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर चल रहा है, और फिर इसके बाद वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है? एक दफा प्रोग्राम चला, मुझे कोड मिला, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। ये थी उसकी टेम्परेरी मेमोरी। लेकिन मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है, मेरी जो फाइल है, या मेरा जो प्रोग्राम है, वो हमेशा हमेशा के लिए किसी एक चीज के अंदर स्टोर हो जाए, तो उसके लिए मुझे हम क्या यूज करते हैं, लेट्स सपोज जैसे आप अपने मोबाइल्स के अंदर मेमोरी कैम जो वो होता है यार, मेमोरी कार्ड यूज करते हो, ठीक है, या फिर हम यूएसबी ड्राइव यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट किस्म की इस तरह की डिवाइसेस जो होती हैं, वो हम लोग सीडी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर हम किसी चीज को, अपनी किसी फाइल को हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करवा सकते हैं। जो आपके पास आपकी पिक्चर्स होती हैं, जो आपके पास आपकी पिक्चर्स होती हैं, वो भी एक फाइल होती है, ठीक है। पीएनजी फाइल होती है। जैसे आपने अगर उसकी फाइल की, सॉरी, पिक्चर की अगर कभी एक्सटेंशन देखी हो ना, तो वो पीएनजी एक फाइल होती है, पीएनजी की फाइल होती है, पिक्चर की फाइल होती है। या आप कोई आप अपने कोई सॉन्ग प्ले करते हो, ठीक है, तो सॉन्ग जो होता है वो MP4, आपको पता है MP4 जो होता है एक मीडिया प्लेयर होता है, तो वो जो जो इसके अंदर जो चीज स्टोर होगी वो आपका सॉन्ग स्टोर होगा, और वो भी एक फाइल होता है। एवरीथिंग हमारे पास एक फाइल की फॉर्म में ही आ रही होती है। वो अलग बात है कि हमने हमने उनके अलग अलग नाम रखे हैं, पिक्चर नाम रखा है, सॉन्ग नाम रखा है, या प्रोग्राम नाम रखा है, लेकिन हम हर चीज को किसी ना किसी चीज के अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्या होता है कि कोई प्रोग्रामर जब कोई प्रोग्राम करेगा कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोग्राम लिखेगा, कंप्यूटर उसको राइट भी करेगा, रीड भी करेगा, और फिर फाइल के अंदर क्या करेगा, स्टोर कर देगा। फाइल को स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आरजी तरीका जो कि रैम होता है, और एक होता है परमानेंट तरीका जो कि होता है HDD, मतलब आपका मेमोरी कार्ड, आपका क्या उसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड और यूएसबी ड्राइव और वट एवर, ठीक है। उससे क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि वो परसिस्ट होता है, हमेशा के लिए परसिस्ट रह जाता है, मतलब कि हमेशा के लिए वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। जब भी आप उसको फेच करना चाहते हो, आप उसको फेच कर सकते हो। कुछ ऐसा ही काम जो है वो हम भी करेंगे अब पाइथन के अंदर, ठीक है। होता क्या है हमारे पास के
बट फाइल इज अ डाटा स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। आपकी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो फाइल की फॉर्म में होगा। अ पाइथन प्रोग्राम कैन टॉक टू द फाइल बाय रीडिंग कंटेंट फ्रॉम इट एंड राइटिंग कंटेंट टू इट, ठीक है। तो प्रोग्राम, जो पाइथन का जो प्रोग्राम है ना, वो आपकी फाइल के साथ टॉक कर सकता है, ठीक है। तरह से रीडिंग करके जो भी आपकी की फाइल के अंदर कंटेंट लिखा है उसको रीड भी कर सकते हैं, और आपकी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसके अंदर हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, चैप्टर 9 का फोल्डर बनाती हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, ये कीवर्ड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, इसको क्या होगा। इसको कोड में खोलने का कोई और तरीका है। यस मैम, उधर जाके वीएस मेरे भी इसी तरह नहीं आता, तो वीएस कोड पे जाके तो फिर आप उधर से ओपन कर सकती हैं। लेकिन मुझे पता नहीं वो तरीका, मुझे याद तो था। आई थिंक मैम फाइल में जाके पीएमडी में जाके कोड स्पेस डॉट, या ऐसे कोड नहीं चलेंगे जैसे आपको। कहाँ से था। फाइल और नीचे ओपन फोल्डर, नहीं नहीं ऊपर में फाइल में जाके ओपन फोल्डर, इधर से आप वो फोल्डर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे पास फाइल है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास ना एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है। लंबी स्ट्रिंग इस तरह से है कि लंबी स्ट्रिंग है या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कह देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो है ना वो कुछ इस तरह से है कि मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, जो है ए इज इक्वल टू, दिस इज ए वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। और इस लॉन्ग स्ट्रिंग के अंदर से ना, लेट्स सपोज ये बहुत लंबी लाइंस की स्ट्रिंग है, और इसके अंदर से मैंने क्या करना है, ईमेल्स को फेच करना है। ईमेल्स को किस फॉर्म में फेच करना है, ईमेल्स को मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर, सॉरी लिस्ट की फॉर्म के अंदर करना है, फेच करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे कि जब मैंने ये वाली एक स्ट्रिंग लिखी और इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ईमेल्स भी पाई जा रही हैं, ईमेल्स भी पाई जा रही हैं, इन ईमेल्स को जब मैंने फेच करना है ना, तो मुझे उसको कमांड देनी पड़ेगी।
और मैंने कहा है कि लिस्ट के अंदर मुझे ईमेल्स ला कर दे दो सारी की सारी। तो ये क्या होगा, इस प्रोग्राम के साथ क्या होगा कि ये प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम जो होगा ना ये चलेगा, और जब मुझे एक दफा सारी की सारी ईमेल्स मिल जाएंगी फिर मैं इस प्रोग्राम को क्या करूंगी, क्लोज कर दूंगी। ठीक है, क्लोज करूंगी तो मेरा ये वाला प्रोग्राम क्या हो गया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये कभी भी खत्म ना हो, ये कभी भी खत्म ना हो, बल्कि ये क्या करे, हमेशा हमेशा के लिए मेरी मेमोरी के अंदर क्या करे, स्टोर हो जाए। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल डॉट पी वाई। ठीक है, अब मैंने फाइल बनाई है डॉट पी वाई, उसकी एक्सटेंशन है, मतलब कि पाइथन को समझ आ रही है कि इस फाइल को पाइथन के अंदर ओपन करना है। पाइथन की मतलब कुछ इस तरह की फाइल होती है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी होता है, टेक्स्ट रिटर्न फॉर्मेट को वो अंडरस्टैंड करता है, टेक्स्ट ही तो होता है और क्या होता है। लेकिन ये कि हमने एक फाइल बनाई, अब ये जो भी लिखा है ना इसके अंदर वो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर स्टोर हो गया। लेकिन इसको करने का तरीका क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ एफ इज इक्वल टू, मेरे पास क्या करो, ओपन करो एक, यहाँ पे ना लेट्स सपोज मैं एक फाइल बनाती हूँ, मेरे पास एक फाइल है एफ डॉट टी एक्स टी, ठीक है, टीएक्सटी फाइल है। और इस टीएक्सटी फाइल के अंदर ना मैंने एक कुछ कुछ चीज जो है ना, लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट जो है वो मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेती हूँ, ठीक है, मैं कह देती हूँ कि कोई टेक्स्ट ले लिया मैंने, डमी डाटा, डमी टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट जो होता है ना ये लॉरम से ही हमें मिल जाता होता है, अगर मिल गया मुझे जल्दी से तो इसको थोड़ा सा ना देखिएगा। चलो यही हम चीज जो है ना इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एफ डॉट टी एक्स टी फाइल है, टी एक्स टी फाइल मतलब मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है। अब इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट स्टोर करवाया, लेकिन मैं इसको पाइथन की मदद से किस तरह से रीड कर सकती हूँ, मैंने कहा एफ इज इक्वल टू ओपन, और ओपन लिख के मैंने क्या किया, मैंने कहा कि रीड करो मेरी फाइल को, कौन सी फाइल को, फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल को मैंने कहा रीड करो। और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके अंदर जो भी डाटा है ओपन करना है, और फिर जो भी उसके अंदर डाटा है ना उसको क्या करना है, रीड करना है, एफ डॉट रीड करना है। एफ डॉट रीड किया मैंने, उसके बाद चीज जो है वो मैंने क्या कहा कि उसका जो भी उसके अंदर डाटा है ना उसको क्या करो, प्रिंट कर दो, उसको क्या करो, प्रिंट कर दो, किसको, उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। डाटा को उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एफ डॉट क्लोज कर दिया, एफ डॉट क्लोज कर दिया। अब देखिएगा मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ, जब मैंने इसको रन किया, फाइल ओपन फाइल डॉट टी एक्स ओ, एफ डॉट टी एक्स टी है, एफ डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, लेकिन मैंने किसी दूसरी फाइल में जाके मैंने उसको कमांड दी कि जो भी इस फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना उसको क्या करो, ओपन करो। पहले मैंने उस फाइल को ओपन करवाया, फिर उस फाइल के अंदर का डाटा रीड करवाया, फिर उस फाइल के अंदर का डाटा प्रिंट करवाया, और लास्ट में मैंने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, पहली चीजें आई गेस के ये वाला पॉइंट समझ आया होगा कि पहले हमने काम क्या करना है, उसको ओपन करना है कि किसके साथ हम डील करने वाले हैं। फिर हमने कहा कि उसका डाटा रीड करो, फिर हमने कहा उसका डाटा प्रिंट करो। क्या ये करना लाजमी था, मैंने ये किया, फाइल डॉट क्लोज चल तो गया, लेकिन कमांड गलत दी है, फाइल डॉट क्लोज। फाइल डॉट क्लोज की पहले बात करती हूँ कि फाइल डॉट क्लोज जो है ना वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल फंक्शन है। सारे के सारे ओपन, रीड, क्लोज फाइल को यूज करने के तरीके हैं, फाइल के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो कि पाइथन को पहले से ही पता है कि जब ये वाली चीजें देनी है ना तो फाइल के साथ डील करें। फाइल को ओपन करना जरूरी है, क्योंकि अगर ओपन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस फाइल के अंदर जाके घूमना फिरना है। फाइल को क्लोज करना इस वजह से जरूरी है, जिस तरह से फ्रिज ओपन करते हैं, ठीक है, फ्रिज ओपन किया, जो भी काम करना है फ्रिज के अंदर से वो किया, फिर फ्रिज को क्लोज कर दिया। क्या ऐसा होता है कि क्या हम फ्रिज को हमेशा के लिए ओपन रहने दें, नहीं, कभी ना कभी उसको क्लोज करना पड़ता है।
कि उसके अंदर की जो चीजें हैं ना वो लॉस्ट ना हो। इसी तरह से फाइल अगर ओपन की है ना तो उसको क्लोज करना भी बड़ा ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर किसी और प्रोग्रामर को उसी फाइल के साथ काम हो तो वो उस फाइल को ओपन कर सके, उस फाइल का डाटा जो है वो रीड कर सके, या उस फाइल का डाटा जो है वो प्रिंट करवा सके विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी मिस्टेक। इस तरह से यूज करना चाहिए। मेरा काम ये था कि मैं एक डिफरेंट फाइल में हूं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं मैंने उसको क्या किया, रीड कर लिया। क्या किया, रीड कर लिया। और किस कमांड से किया, इन दो कमांड्स को यूज करते हुए फाइल का डाटा रीड कर लिया। मैं चाहती हूँ कि चाहे मैं रीड भी ठीक करी या नहीं करी, उसको प्रिंट करवा के देख लेंगे कि कोई शक शुबा तो नहीं है। दैट्स हाउ, ये था इंट्रोडक्शन कि फाइल को हम किस तरह से, फाइल के साथ किस तरह से डील करते हैं। आई होप के ये इंट्रोडक्शन इसका समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। फाइल की ना कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक हम टाइप्स ऑफ फाइल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल्स और फिर बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में मतलब डॉट टीएक्सटी, डॉट सी, डॉट पीवाई की फाइल बनती है, ठीक है, डॉट पीवाई। ये भी हमारे पास इस तरह की फाइल्स ही होती हैं, जो कि क्या होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स। ये प्रोग्रामिंग फाइल्स भी आप इनको कह सकते हो, ये टेक्स्ट फाइल्स भी कह सकते हो। अब आप मुझे ये कहोगे कि डॉट पीवाई तो पाइथन की फाइल होती है, ये टेक्स्ट फाइल तो नहीं होती, लेकिन हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट के साथ ही तो डील कर रहे होते हैं। और कुछ होती है बाइनरी फाइल, जैसे कि जेपीजी होती है, डीएटी होती है, एटसेट्रा। जेपीजी आपके पास इमेज फाइल्स होती है, और ये डीएटी पता नहीं क्या कौन सी फाइल्स होती हैं। तो ये टाइप होती है, और टाइप उनकी किस तरह से डिफरेंशिएट की जा सकती है, उनकी एक्सटेंशन से ही उनकी टाइप होती है ना, उनका पता चल जाता है। पाइथन हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस फॉर रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। जिस तरह से हमने इतने ज्यादा फंक्शंस देखे, लिस्ट के, स्ट्रिंग के, फिर टपल के, और डिफरेंट डिफरेंट हमने इनके मेथड्स देखे, उसी तरह से हमारे पास फाइल्स के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फाइल के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और फाइल के भी डिफरेंट लाइक क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके साथ हम फर्दर फर्दर डील करते रहेंगे। आगे क्या है, ओपनिंग अ फाइल। कि फाइल को ओपन कैसे करना है वो हमें पता चल गया, कि जो भी हमारे पास फाइल है ना, हम उसको एफ डॉट ओपन, मतलब कि जो भी फाइल का नाम रखा हुआ है एफ डॉट ओपन करके, ओपन क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ओपन करके उस फाइल का नाम दे देते हैं। उस फाइल का नाम दे देते हैं डबल कोट्स में, जिसको आप ओपन करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने किसको ओपन करना था, एफ डॉट टी एक्स टी को। ठीक है, एफ डॉट टी एक्स टी को मैंने ओपन करना था, तो मैंने उसको कह दिया एफ डॉट टी एक्स टी, और उसको मैंने किस में लिख दिया, उसको मैंने डबल कोट में लिख दिया। ठीक है, इतनी मशक्कत पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, हालांकि मैं आपको वहां पे भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, उस फाइल को लिखा। और अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे ये नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा था एफ डॉट टी लिख के ना, मैंने ये वाला काम नहीं किया था, मैंने उसको ये नहीं कहा था। ये देखें आप, मैंने जब उसको डबल कोट में लिखा ना, तो ये फाइल के सारे फंक्शन आ गए। ठीक है, फाइल के सारे फंक्शन आ गए। मैं इसको ये प्लस आर दे देती हूँ, आर नहीं देती, प्लस आर पता नहीं क्या होता है, आर दे देती हूँ। जब मैंने फाइल का नाम लिख के कोमा लगा के फिर डबल कोट्स में आर लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है फाइल को क्या करो, फाइल को क्या करो, फाइल को रीड करो। ठीक है, फाइल को रीड करो। अगर इसके जगह पे मैं क्या लिखती हूँ, डब्ल्यू लिखती हूँ, इसका मतलब ये है राइट करो। अगर इसके जगह पे मैं क्या लिखती हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिखती हूँ, ए लिखती हूँ, इसका मतलब ये होता है अपेंड करो। अगर इसकी जगह पे मैं क्या लिखती हूँ, इसकी जगह मुझे खुद नहीं आता, आया तो था कुछ, दोबारा आ जाए ना, आर आर बी था शायद, पता नहीं जो भी था, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल का क्या है, मेथड्स है। हमने एक फाइल को ओपन करना सीख लिया, जो भी फाइल का नाम है, फाइल डॉट ओपन, और फिर उसके अंदर उस चीज का नाम डाल दिया, उससे हमारी फाइल क्या होती है, ओपन हो जाती है। आई होप कि फाइल को ओपन करना आपको सबको आ गया। अब हमने फाइल को रीड करना था, रीड करना भी हमने सीख लिया। हमने कहा कि वही वाली जो फाइल है ना, उसको क्या करो, रीड करो, और उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, एफ डॉट रीड लिखा, और उसके अंदर मैंने उसको क्या किया, स्टोर करवा दिया। और फिर मैंने बाद में जिस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाया था उसको प्रिंट भी करवा दिया। तो मेरे पास जो कुछ उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, मेरा प्रोग्राम पहले उसको ओपन करेगा, फिर उसको रीड करेगा, फिर उसको प्रिंट कर देगा। 3 काम मैंने सीख लिए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एफ को क्लोज भी किया, एफ डॉट क्लोज, क्लोज द फाइल, ये भी मैंने कर लिया। उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बताई, लेकिन फाइल को क्लोज करना अच्छी आदत है। अगर इसको क्लोज नहीं करोगे तो प्रोग्राम तो चल जाएगा, लेकिन
हु नोस है उसके अंदर एरर आ जाए, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से हम उसको अवॉइड करेंगे अपनी मतलब कि किसी भी किस्म की हम अपनी तरफ से कोई भी नालायकों वाला काम नहीं करेंगे। हम पाइथन को ये नहीं बताएंगे कि हमें पाइथन नहीं आती, हमें आती है, हम एफ डॉट क्लोज करेंगे। अदर मेथड्स टू रीड इन द फाइल, ठीक है, अदर मेथड कौन से हैं? वी कैन, अच्छा एक ना हमने रीड मेथड देख लिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट मेथड भी देख लेते हैं कि राइट मेथड के अंदर मैंने क्या करना है। लेट्स सपोज देखिएगा कि मेरे पास मैं एक फाइल बना लेती हूँ एफ राइट डॉट पी वाई, ठीक है। एफ राइट डॉट पी वाई के अंदर ना लेट्स मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। हाँ जी, अभी मामा से लो। अच्छा मैंने इसके अंदर ना एक स्ट्रिंग बनाई है। स्ट्रिंग मैंने किस तरह से बनाई है, लेट्स सपोज मैं उसको कह देती हूँ दिस इज द पाइथन कोर्स एंड दिस इज अ पाइथन कोर्स एंड वी आर कवरिंग द टॉपिक ऑफ फाइल, ठीक है। अच्छा ये एक बड़ी मैंने अपनी तरफ से लंबी जो स्ट्रिंग बनाने की कोशिश की है। मैं क्या कहती हूँ कि एफ इज इक्वल टू ओपन करो, किसको ओपन करो, किसको ओपन करो, फाइल का माई फाइल डॉट टी, ठीक है। और उसके अंदर क्या कर दो, उसके अंदर क्या कर दो, उसके अंदर राइट कर दो, उसके अंदर राइट कर दो, ठीक है। और फिर मैं कहती हूँ एफ डॉट राइट एफ टी आर और फिर उसके बाद मैंने ये तो करना ही है एफ डॉट, सही है। अब देखिएगा इसको मैं रन करती हूँ, मुझे बताइएगा कि किसी ने कोई चेंज देखा, बड़ा मजे का चेंज था, किसी ने देखा है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। मैम पहले वो राइट की फाइल नहीं थी तो उसने ऑटो क्रिएट कर दी। एग्जैक्टली ठीक है। होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास मैंने एक स्ट्रिंग लिखी इसी फाइल के अंदर, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिख दी, मतलब जो कुछ मैं लिखना चाहती हूँ ना मैंने इस फाइल के अंदर लिख दिया, किस फाइल के अंदर, एफ डॉट राइट डॉट पी वाई के अंदर लिख दिया। लिखने के बाद ना मैं कहती हूँ कि ओहो ये मुझे यहाँ पे तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको या मैं कहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैं एक अलग से फाइल बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, फिर फाइल क्रिएट करूंगी, फिर फाइल का नाम रखूंगी, नालायक हूँ क्या? नहीं, मैं क्या करती हूँ, मैं इसी के अंदर रहते हुए एक फाइल ओपन करती हूँ और उस फाइल का नाम रखती हूँ। अब उस फाइल को मैंने txt बनाना है या जो भी बनाना है बना लिया, ठीक है, मैंने टेक्स्ट फाइल बना ली। एक टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए मैंने उसका नाम लिखा माई फाइल डॉट टी और उसके अंदर मैंने काम क्या करना है, उसके अंदर मैंने काम लिखना है, ठीक है। हम राइटर बनेंगे, लिखने के लिए मैंने क्या किया, डब्ल्यू की कमांड दे दी। अब उसको खुद पता है कि यहाँ पे वो क्या करना है, राइट करना है, पाइथन को खुद पता है क्योंकि प्री डिफाइंड है ना। फिर उसके अंदर राइट क्या चीज करनी है, मैं कहती हूँ कि एफ डॉट राइट कर दो, ये वाली कहानी जो मैंने आपको पहले बताई है, ये वाली कहानी एफ के अंदर राइट कर दो, इस एफ के अंदर राइट कर दो। उसने राइट करके मुझे दे दिया और फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, ना भी करती फिर भी चलता। मेरे पास ये वाली फाइल यहाँ पे मैंने नहीं बनाई थी, मैं दोबारा से इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं डिलीट हूँ ना, मैं इसको क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, हो गई डिलीट। अब मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा से रन करूंगी, उसने दोबारा से बना दी मुझे ये वाली फाइल, ठीक है। ये फाइल बन गई इस फाइल के अंदर रहते हुए। अब जब मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ तो जो कहानी मेरी वहां पे लिखी हुई थी ना, वो कहानी ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर आ गई। दैट इज द मेथड टू राइट इन अ फाइल, और फिर उस फाइल को फेच करने का फंक्शन भी हमारे पास आ गया। आई होप कि फाइल के अंदर लिखना और फाइल के अंदर से पढ़ना आपको आ गया है। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, फिर ये है आपके पास ये है और ओपन फॉर राइटिंग, ठीक है, और ए फॉर अपेंडिंग। मैंने आपको बताया था कि ए को हम यूज करते हैं अपेंड फंक्शन के लिए, ठीक है। अपेंड फंक्शन के लिए किस तरह से यूज करूं मुझे तो देखना पड़ेगा।
लेट्स सपोज अगर मैं क्या करती हूँ कि अपनी किस फाइल के अंदर जाऊँ, फाइल डॉट पी वाई के फाइल डॉट, एक काम करते हैं कि मैं क्या करती हूँ एफ अपेंड डॉट पी वाई के नाम की एक फाइल बनाती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना मैं वही काम करती हूँ कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, स्ट्रिंग जो है ना वो मैंने बनाई है माई मदर ऑलवेज है, क्या लिखने लगी थी ना, अरे कुछ और लिखते हैं, दिस इज द इवनिंग टाइम, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि जो मेरे पास मेरी ये वाली फाइल है ना उसके अंदर ही मैंने ये वाला टेक्स्ट अपेंड करना है। ये वाला टेक्स्ट इस फाइल के अंदर नहीं लिखा हुआ, आपको दिखा देती हूँ, ये वाला टेक्स्ट उस फाइल के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो कहानी है ना अभी इस फाइल के अंदर ही आ जाए, हर चीज जो है वो इसके अंदर ही आती जाए आती जाए आती जाए। मैंने वो एक स्ट्रिंग बना ली जो मैंने उसके अंदर करनी है। अब मैं क्या कहती हूँ एफ इज इक्वल टू, ओपन करो, ओपन किसको करना है, माई फाइल को, ठीक है। जिसके अंदर बिल्ली लेके आनी है ना उसको आपने बुलाना भी है, उसको इज्जत दे दिया, माई फाइल डॉट, जहां पे है एक नजर भी नहीं आता, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, टी एक्स टी ये हो गया, टी एक्स टी, और फिर उसके अंदर करना क्या है, उसके अंदर हमने फंक्शन परफॉर्म परफॉर्म करवाना है, अपेंड का फंक्शन करवा दिया, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि एफ डॉट राइट कर दो, राइट क्या करना है, एफ के अंदर राइट कर दो, हाँ राइट ही करेंगे ना, राइट कर दो एस को, एस टी आर को, जो भी स्ट्रिंग के अंदर चीजें लिखी हुई है उसको अपेंड कर दो वहां पे जाके, और फिर ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। बराए मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। ओके, अब हम ये देखते हैं, ला के देखते हैं इसको तो क्या तब्दीली आती है उस चीज के अंदर। यहाँ पे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, यहाँ पे जाके देखेंगे तो उसने क्या किया, दिस इज द इवनिंग टाइम, जो भी मैंने कहानी लिखी हुई थी वो उस फाइल के अंदर ही जाके उस पहले वाली स्ट्रिंग के साथ आके क्या हो गई है, अपेंड हो गई है। तो ये मेथड था अपेंड का। हमने जितनी जितनी मर्जी फाइल्स बनाती जाऊंगी, लेकिन मेरे पास ये टेक्स्ट की फाइल है। कहने के यहाँ मैंने सारी की सारी चुगलियां जो है ना वो अपनी याद रखी हैं कि अच्छा मेरी मेरी फुफ्फी ने मेरे साथ किस तरह से बात की थी, मेरे मामू ने किस तरह से, तो वो मैंने एक अलग से फाइल बनाई हुई है। जब भी मुझे कुछ हिसाब किताब करना है ना तो मैं ये वाली फाइल ओपन करके देख सकती हूँ कि एक बंदे ने क्या बात की थी, दूसरे बंदे ने क्या बात की थी, वगैरह वगैरह। बड़ी टिपिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन आप आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है कि हमने यहाँ पे पहले फाइल अलग फाइल के अंदर से लाके इस एक नई फाइल बनाई थी, और फिर उस फाइल के अंदर जो मर्जी हम अपेंड करना चाहते हैं मुझे इस फाइल में आने के लिए नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। इस फाइल को ओपन करके फिर कुछ नहीं लिखना पड़ा, बल्कि क्या हुआ कि मैंने इस फाइल के अंदर ही जो कुछ करवाना है उस फाइल के अंदर ही करवा दिया। आई होप के समझ आ गई होगी, वैसे आसान सी चीज थी, नहीं भी आई तो आ जाएगी कल तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर से, लेट्स सपोज कहाँ पे गई हमारी, हमारा इलम, अच्छा ये है फॉर अपडेटिंग, ये मौजूद नहीं आता, ठीक है। आर्ट भी ओपन फॉर द रीड इन बाइनरी मोड और आर्ट ओपन फॉर द रीड इन टेक्स्ट मोड, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। यूज करते करते कोई नहीं है इनको इतना खास, ये जो रीड और राइट वाला जो है ना मेथड 99% जो फाइल के साथ हम डील कर रहे होते हैं इन्हीं दो चीजों को लेकर डील कर रहे होते हैं, तो जो आपको आ गई हैं। इसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है कि राइट फाइल्स इन पाइथन, राइट रिस्ट्रिक्ट एफ डॉट क्लोज, दिस इज राइट, ये हो तो गया है, ठीक है। In order to write a file, we first open it, write or append mode, after which we use the python f dot write हाँ मतलब कि वही उसने अपेंड की थोड़ी बहुत जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन क्या की है बता दी है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है ना वो हमारे पास और भी बड़े ज्यादा क्या होते हैं, लेट्स सपोज फंक्शंस होते हैं फाइल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं एफ क्या मेथड्स मेथड चलो मेथड्स इसका नाम रख देते हैं डॉट पी वाई, ठीक है। अब इसके अंदर लेट्स सपोज क्या हो सकता है, मैं कहती हूँ कि एफ इज इक्वल टू मेरी जो फाइल है ना उसको ओपन करो, कौन सी फाइल को ओपन करो, फाइल डॉट टी को, फाइल हाँ एफ डॉट टी को, एफ डॉट टी जो मेरी फाइल है ना उसको
उसके अंदर जो तब्दीली लेके आनी है अब मैं लेके आऊंगी, उसके अंदर मैं तब्दीली लेके आऊंगी। कहाँ गया मेरा ये वाला, ठीक है, उसके अंदर तब्दीली लेके आऊंगी। मैंने फाइल को पहले ओपन कर लिया। अच्छा, पहले ना इस फाइल को करने के लिए मेरे पास देखें यहाँ पे क्या है। मेरे पास यहाँ पे ना एक लाइन है, 2 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं, ठीक है, मतलब कि 4-5 लाइन्स हैं मेरे पास। तो अगर मैं ये वाली जो लंबी लाइन है ना, ये मुझे अच्छी तरीके से नजर नहीं आ रही, ये क्या है? अच्छा, मैं एक फाइल बना देती हूँ। एक लेट्स सपोज एक मेरे पास लाइन आ जाती है, a इज इक्वल टू दिस इज द फर्स्ट 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 लाइन, ठीक है। और फिर मेरे पास दूसरी जो लाइन आ जाती है ना, वो है दिस इज द इवनिंग टाइम, ठीक है। फिर मेरे पास एक और लाइन आ जाती है जिसके अंदर मैं ये क्या क्या लिख देती हूँ कुछ भी, दिस इज पाइथन